नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नागरिकता क्या होती है? नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार प्रदान करती है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। नागरिकों के अधिकार। संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले क्या है? संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। कुछ पद केवल भारतीय नागरिकता धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति। केवल नागरिकों को ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार है। भारतीय नागरिकता हेतु प्रावधान। अनुच्छेद 5 में निम्नलिखित व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए। वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता था और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ठीक है। आदिवासी जिनके माता पिता में कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा था, वे क्या हो गए? भारत के नागरिक हो गए। आदिवासी जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम वर्षों तक भारत में निवास कर रहा था। पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया एवं तब से भारत राज्य क्षेत्र में निवास करता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया और 6 महीने से अधिक भारत में रह रहा हो एवं सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक राष्ट्रीयकृत कर लिया गया है। यदि वह उसके माता पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। भारत से पाकिस्तान जाने वाले। अनुच्छेद 7 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। दोहरी नागरिकता क्या है? अनुच्छेद 5, 6 एवं 8 के अधीन आने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेता है। अनुच्छेद 9 में है ये प्रावधान। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है इसमें? अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधानों का वर्णन है। क्या है? जन्म से नागरिकता एक प्रकार की नागरिकता है जो जन्म से है। वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद: विदेशी राजनयिकों में भारत में जन्मे बच्चे, शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्मे बच्चे। वंशानुगत: 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म से के समय भारत का नागरिक था। राष्ट्रीयकरण द्वारा यदि कोई व्यक्ति जो ऊपर 1 और ऊपर 2 में नहीं आता वह कुछ शर्तों पर भारत का नागरिक बन सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो या वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं। देशीयकरण: जब किसी विदेशी का देशीयकरण
के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक बन जाता है। ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाता है तब सरकार यह निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र में कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाएंगे। एकल नागरिकता। पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है, राज्यों को अपनी अलग नागरिकता नहीं है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। कैसे हो सकती है? परित्याग। यदि कोई भी वयस्क नागरिक स्वैच्छिक रूप से नागरिकता का परित्याग कर सकता है। यह परित्याग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। या पर्यवसान। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। वंचित करना। यदि किसी व्यक्ति ने धोखे से भारत की नागरिकता प्राप्त की है या राष्ट्र विरोध कार्य किया है तब उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।